मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आज रविवार का दिन हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार से अध्याय 12 और वचन संख्या 38 से लेकर 44 तक है। आइए हम वचन सुनते हैं। ईसा ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा दी जाएगी। ईसा खजाने के सामने बैठकर लोगों को उनमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर ईसा ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। मेरे मित्रों, आज जब हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु उस विधवा महिला की प्रशंसा करते हैं और ये बताते हैं कि उन्होंने मंदिर के खजाने में जो दान डाला वह काबिले तारीफ और ईश्वर की दृष्टि में प्रशंसनीय था। और प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि इस विधवा महिला ने सबसे अधिक डाला है। प्रभु यीशु ये भी कहते हैं कि मंदिर के खजाने में दान डालने वालों में बहुत लोग बहुत दे रहे थे, लेकिन वे अपनी समृद्धि से दे रहे थे। लेकिन ये विधवा जिसने मात्र 1 पैसा डाला, प्रभु यीशु कहते हैं कि इसने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि इस विधवा ने तंगी की हालत में रहते हुए भी अपनी जीविका के लिए उसको जो कुछ भी चाहिए था सब कुछ प्रभु के मंदिर में खजाने में अर्पित कर देती है। मेरे मित्रों, हम बाइबल में देखेंगे और जब हम मंदिर में आते हैं प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए, तो जब भी हम मंदिर में आते हैं तो हम अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करने के लिए हम ईश्वर के मंदिर में आते हैं। जो दान हम मंदिर में देते हैं स्वेच्छा से देते हैं। हमारा ये दान ये भी बताता है कि हम ईश्वर को कितना अधिक प्यार करते हैं। हमारी आस्था और श्रद्धा दिखाता है। लेकिन हम बाइबल में देखेंगे, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 और वचन 10 और 11 में लिखा है, जहां प्रभु का वचन कहता है, जंगल के सभी जानवर और पहाड़ों पर चरने वाले सभी पशु मेरे हैं। आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों को मैं जानता हूं।
मैदान में चरने वाले पशु मेरे हैं। जब सब कुछ प्रभु का है तो प्रभु को क्या हमारा दान चाहिए? तो क्या प्रभु को हमारा बलिदान चाहिए? हमारा दान, हमारा बलिदान, स्वेच्छा से दिया हुआ दान जरूर ये बताता है, हमारी आस्था, हमारा विश्वास ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा दिखाती है। लेकिन यह भी निर्भर करता है कि हम ईश्वर के मंदिर के उस खजाने में कितना देते हैं और क्या देते हैं। ईश्वर के लिए यह मायने नहीं रखता है कि हमने कितना दिया, यह मायने नहीं रखता कि हमने क्या दिया है, बल्कि यह मायने रखता है कि हमने जो दिया वो कैसे दिया, किस मनोवृत्ति के साथ, किस सोच विचार के साथ हमने प्रभु को यह दान अर्पित किया। प्रभु हमारे मन और हमारे हृदय को देखता है। प्रभु ये नहीं देखता कि हमने कितना दिया और क्या दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, हम बाइबल में देखेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में और वचन संख्या 4 से लेकर 5 तक में देखेंगे कैन और हाबिल, उन्होंने भी परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब उन्होंने परमेश्वर का बलिदान चढ़ाया तो ईश्वर ने कैन के बलिदान को अस्वीकार किया और हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया। क्यों? क्यों ईश्वर कैन के बलिदान को अस्वीकार किया और हाबिल के बलिदान को उन्होंने स्वीकार किया? कैन खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति, उसने कोई गलत चीज नहीं चढ़ाया, उसके दान में कोई खराबी नहीं थी, उसके दान में कोई कलंक या कोई दाग नहीं था। उसने भी अपनी खेत का सबसे अच्छा फसल या उपज परमेश्वर को बलिदान किया। हाबिल भेड़ चराने वाला, उसने अपने भेड़ों का सबसे उत्तम बलिदान परमेश्वर को अर्पित किया। यह भी नहीं लिखा हुआ है कि हाबिल का बलिदान, उसके भेड़ों में कुछ कमी थी, कुछ उसमें खराबी थी, ऐसा कुछ नहीं। कैन ने भी बलिदान चढ़ाया, उसके दान में भी किसी भी प्रकार की खराबी नहीं थी। हाबिल ने भी बलिदान चढ़ाया, उसके दान में भी किसी प्रकार का दाग या कलंक या खराबी नहीं थी। फिर परमेश्वर क्यों कैन के बलिदान को अस्वीकार किया? हम इब्रानी के पत्र में देखेंगे अध्याय 10 में और वचन 6 और 7 में लिखा है। वचन कहता है, तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। जब कैन, उन्होंने बलिदान चढ़ाया तो कैन झगड़ालू था, घमंडी था, मारपीट करने वाला, हत्या करने वाला, बुराई सोचने वाला व्यक्ति था।
हम ये कैसे जानते हैं कि कायन बुरा इंसान था? हम उसी बाइबल में आगे पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि जब ईश्वर ने कायन के बलिदान को स्वीकार नहीं किया, तब उसने धोखे से अपने भाई को खेत की ओर ले गया, ये बोलकर कि भाई हम टहलने चले, और मौका देखकर उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। जब उसका भाई मर गया, तब परमेश्वर कहता है, कायन तुम्हारा भाई कहां है? और कायन कहता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मैं नहीं जानता। कितने उदंड और किस प्रकार इनडिफरेंट होकर ये जवाब देता है। ये दिखाता है कि कायन की प्रवृत्ति, कायन का सोच बुरा है। जब उसने दान चढ़ाया, जरूर खेत के फसल में कोई दाग और कलंक तो नहीं था, लेकिन उसके मन में, उसके हृदय में दाग और कलंक और खराबी थी। ईश्वर ये नहीं देखता कि हमने कितना चढ़ाया, क्या चढ़ाया। ईश्वर ये देखता है कि हमने कैसे चढ़ाया, हमारे सोच विचार को देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं, तो हम लोग जब प्रभु के मंदिर में दान चढ़ाते हैं, तो दानियल के ग्रंथ में अध्याय 3 में और वचन 40 में लिखा है। मुझे यह वचन बहुत अच्छा लगता है, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। वचन में लिखा है, ईश्वर तुझे हजारों भेड़ों और मेढ़ों और सांडों के बलिदान जैसे हमारा पश्चातापी हृदय और विनम्र मन तुझे ग्राह्य हो। देखिए, हमारा पश्चातापी हृदय, हमारा विनम्र मन हजारों भेड़ों, मेढ़ों और सांडों के उन बलिदान से बढ़कर है। तो ईश्वर हमारे मन और हृदय को देखता है। मेरे मित्रों, आज का जो पाठ हम लोग सुनते हैं, उसमें देखेंगे जब इस्राएल में नबी एलिय्याह के ज़माने में देश में घोर अकाल पड़ा हुआ था, चारों ओर सूखा था। तब ईश्वर ने एलिय्याह नबी से कहता है, सीदोन की सरप्ता की विधवा के पास तुम जाओ, मैंने उनको आदेश दिया है कि वह तुम्हें भोजन दिया करे। और एलिय्याह नबी ईश्वर की बातों को सुनने के बाद सीदोन की सरप्ता की विधवा के घर में आता है, जो लकड़ी बीन रही है। और एलिय्याह नबी उस विधवा से कहता है, मुझे घड़े के पानी से मुझे पानी पिला दो। और जब वह विधवा पानी लाने के लिए जाती है, तब एलिय्याह नबी कहता है, कुछ रोटी भी मुझे पका कर ला दो। और जब एलिय्याह नबी ने कहा, कुछ रोटी पका कर ला दो, तो विधवा पूरे अंदर से हिल गई, क्योंकि वो विधवा जानती थी, क्योंकि उनके पास मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। और वो कहती है, एलिय्याह नबी का ईश्वर
और जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा तेल, जिसको हम लोग मां बेटे खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। लेकिन एलिय्याह नबी कहता है, ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो। इसका मतलब बर्तन का आटा रोटी बनाकर खा लो और मर जाओ। लेकिन एलिय्याह नबी कहता है, पहले मेरे लिए रोटी बनाकर ले आओ, उसके बाद तुम लोग खाना। अभी मुट्ठी भर आटा जब एलिय्याह नबी के लिए पकाया जाएगा, मुट्ठी भर आटा कितना होगा? जब सरेप्ता की विधवा जो ये मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा तेल था, उसको उन्होंने एलिय्याह नबी के लिए रोटी बनाया और उनको खिलाया, जो भी कि उसके पास नहीं के बराबर था। और जब उन्होंने मुट्ठी भर आटा को एलिय्याह नबी के लिए पकाया, इसका मतलब यह स्पष्ट हो जाता है कि उस विधवा के घर में और कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं है खाने के लिए उनके पास। लेकिन हम आज का जो पहला पाठ जो राजाओं के ग्रंथ से लिया गया है, हम उसमें देखते हैं जहां ईश्वर कहता है एलिय्याह नबी से, मैंने सीदोन की सरेप्ता की विधवा को यह आदेश दिया है कि वह तुम्हें भोजन दिया करे। ईश्वर ने सरेप्ता की विधवा को क्या आदेश दिया? और सरेप्ता की विधवा तो बोलती है, मेरे पास मुट्ठी भर आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, वो तुम्हें भोजन दिया करेगी। और वो ये भी बोल रही है कि इस थोड़ा सा आटा हम मां बेटे खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। ईश्वर का वचन एलिय्याह नबी से कहा कि वह तुम्हें भोजन दिया करेगी। और उसके बाद एलिय्याह नबी कहता है, पहले तुम मेरे लिए रोटी बनाकर ले आओ और उसके बाद तुम लोग खाना। इसका मतलब जब उस सरेप्ता की विधवा ने अपने बर्तन का आटा मुट्ठी भर था, पूरा आटा जब एलिय्याह नबी को दिया, जरूर बर्तन का आटा खत्म हो गया। लेकिन एलिय्याह नबी के खाने के बाद सरेप्ता की विधवा के बर्तन का आटा भर गया, कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ। क्योंकि परमेश्वर जिन्होंने एलिय्याह नबी से कहा था, तुम उस विधवा के यहां रहना और पूरे अकाल तक वो तुम्हारी देख रेख करेगी, तुम्हें भोजन दिया करेगी। और जब वो विधवा ने अपना सब कुछ दे दिया, तब ईश्वर ने उसके बर्तन का आटा कभी खत्म होने नहीं दिया, कुप्पी का तेल कभी खत्म होने नहीं दिया। इसलिए मेरे मित्रों, हम बाइबल में देखेंगे, कुरिन्थियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वे धनी थे किंतु हमारे लिए निर्धन बन गए, ताकि हम उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। मेरे मित्रों, आज जब हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो हमें इस बात को जानना जरूरी है कि हम परमेश्वर को कितना देते हैं, क्या देते हैं
ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम प्रभु को किस मनोवृत्ति से, किस सोच से देते हैं और कैसे देते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे मन को देखता है, ईश्वर हमारे हृदय को देखता है। क्योंकि ईश्वर के पास इतनी भेड़ें, इतने जानवर, इतने पक्षी हैं कि परमेश्वर को हमारा कोई दान नहीं चाहिए। ईश्वर चाहता है कि हम स्वेच्छा से और पूरे तन मन से अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, और ईश्वर हमें और हमारे परिवार को आशीष देगा। जैसे ईश्वर ने सरेप्ता की विधवा और उसके बेटे, उसके परिवार को आशीर्वाद दिया, उनके घर में भोजन की कमी नहीं हुई, बर्तन का आटा खत्म नहीं हुआ, कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ। वही इस्राएल का ईश्वर, एलिय्याह नबी का ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। सभी लोगों को जय यीशु।